Hello everyone, this is Kushalta Gautam. I'm a Reiki Grandmaster, Angel Healer and Tarot Consultant. थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप जब भी मेरे चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं वो अपना एक टैरो की रीडिंग मेरे से फ्री करवा सकते हैं। यस, जिसका जवाब आपको इसी रीडिंग के वीडियो के अंदर मिलेगा, बट अगले वीक में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपना डिटेल, अपना क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे भेजें और फिर अगले वीक की रीडिंग का वेट करें। इसी वीडियो के अंदर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑल्टर में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, लाइक ये टी लाइट होल्डर विद गणेश जी के स्टैचू के साथ में, डिस्क की लाइट्स एंड जो ऑप्शंस आगे मैं दूंगी, और क्रिस्टल के ब्रेसलेट, आप जो भी चीज़ मेरे से परचेज करना चाहते हैं सब अवेलेबल हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मंथली रीडिंग के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन हमने चूज़ किया है वो है दिस पर्पल कैंडल। फॉर ऑप्शन नंबर 2 दिस ब्लैक कैंडल, and option number 3 this green candle। तो हर एक कलर का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि मैं कैंडल्स के थ्रू ही एंजल हीलिंग भी करती हूँ, जिसके अंदर कैंडल्स का और पर्टिकुलरली आप किस चीज़ के लिए हीलिंग करा रहे हैं तो उस कलर की कैंडल का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी हिसाब से जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उस कलर को आप चूज़ करें। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा कलर चूज़ किया जाए तो देन स्लिप डालें 1 2 3 और शफल करें एंड प्रे करते हुए गॉड से कि कौन सा आपको लिए बेस्ट आपके लिए पाइल होगा, और जो भी उसमें नंबर आता है वो आपका पाइल नंबर होगा। सो जो भी पाइल आप चूज़ करते हैं उसका टाइम स्टैम्प मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगी, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। और मंथली रीडिंग में हम जो स्पेशल करने जा रहे हैं वो आपकी रीडिंग के साथ साथ हम एक येस और नो का स्प्रेड भी करेंगे। तो अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करके रखिएगा अपने मन में, और जब मैं शफल करूंगी तो आप अपने क्वेश्चन को अपने मन में रिपीट करें और क्वेश्चन अपना क्लियर रखिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन येस और नो का रहेगा, आंसर आपको या तो येस में मिलेगा या नो में मिलेगा, तो आप अपने क्वेश्चन को क्लियर रखिएगा। और साथ ही में हम देखेंगे कि मार्च के अंदर में जिन लोगों का बर्थडे आएगा उन लोगों का बर्थडे कैसा रहेगा, वो भी रीडिंग निकालेंगे। तो आपका, आपके फ्रेंड्स का, आपके रिलेटिव्स का, जिनका भी बर्थडे आने वाला है, बने रहें। सो शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप 1। सो जिन भी लोगों ने पर्पल कैंडल को चूज़ किया है उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, एंजल से, डिवाइन से कनेक्ट करते हैं और अपने इंट्यूशन को आप और इंक्रीज़ कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अपने इंट्यूशन पावर को आप ध्यान में करके, मेडिटेट करके, और अगर कोई मेडिटेशन सीखना चाहता है तो मैं मेडिटेशन की क्लासेस फ्री कराती हूँ। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेडिटेशन किस तरीके से करा जाए, और मेडिटेशन हम हर एक किसी भी उम्र में कर सकते हैं, और इसके लिए बूढ़ा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप जितना कम उम्र में मेडिटेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं मंथली रीडिंग। कैसा रहेगा मार्च का मंथ? सी how you can heal yourself, what you need to surrender, message from Lord Ganesha's deck, angel answers, message from angels and ancestors deck। ancestors जो हमारे पूर्वज होते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल जानते हैं, बट कुछ लोगों को जिनको नहीं पता। एंड सी के मार्च का मंथ कैसा रहेगा आपके लिए फ्रॉम टैरो कार्ड्स। ओके,
मिड ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ। एंड एक डेक अभी रह गई, सॉरी। सो योर लाइफ पर्पस मैसेज। ओके, क्योंकि पाइल नंबर 1 है तो स्टार्टिंग के अंदर में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। ओके, तो देखते हैं शुरुआत मंथ की। वाओ, द फूल कार्ड। तो इस फूल का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी को फूल कह रहा है या कोई फूल बनेगा, नहीं। ये मंथ आपका बहुत अच्छा है। शुरुआत में आपको बहुत सारी अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिल रही हैं और बहुत फियर फ्री रहेंगे। कहीं बाहर घूमने की भी प्लानिंग कर सकते हैं। किसी के संग में काम की, बिजनेस की आप पार्टनरशिप कर सकते हो। अगर आप जॉब में हो और अपना काम शुरू करना चाह रहे हो तो किसी को साथ में लेके करें, किसी को पार्टनर बना के करें। और कुछ लोग ड्रेसेस भी बनवा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है कुछ लोग अपने पेट के साथ में इस मंथ में बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकें, और जिनके पास पेट नहीं है वो इस मंथ में पेट खरीद भी सकते हैं। और कहीं घूमने की प्लानिंग भी दिख रही है, और बालों के अंदर में भी कुछ करवा सकते हैं। ड्रेस के साथ साथ कुछ बालों पे भी करवाया जा सकता है। ऑफ कोर्स अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को प्रॉपर करवा सकते हैं। सो सम ऑफ, नॉट एवरीवन, बट कुछ लोग इस चीज़ को करा सकते हैं। तो एक फियर फ्री का कार्ड है, बट फिर भी आप जो भी काम कर रहे हैं, क्यों मैं कह रही हूँ कि किसी को आप पार्टनरशिप में लेके करें, क्योंकि कहीं पे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब अकेले कर रहे होते हैं तो उसमें अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो आपका रिस्क भी बढ़ता है। और अगर आप अपना पार्टनर रखते हैं साथ में तो दोनों चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं, एंड आपको एक दूसरे पार्टनर की, आपको पूरी उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है उसके साथ में। तो थोड़ा सा फियर फ्री रहने का टाइम भी है, साथ में थोड़ा केयरफुल भी रहे। ऐसा नहीं कि कोई काम डर से करें ही नहीं, काम को जरूर करें लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होकर। नाउ सी मिड ऑफ द मंथ। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो डोनेशन, चैरिटी, बैलेंसिंग बहुत अच्छी बना के रखेंगे। लोगों के साथ में जितना आप मतलब अपना जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसको लोगों के बीच में आप आराम से स्पेंड भी कर पाएंगे, और बैलेंस रहेगा। आप बैलेंस के संग रहेंगे, हर एक चीज़ में बैलेंस बना पाएंगे, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस है या आपकी हेल्थ है या आपका पर्सनल लाइफ है। आप सब में एक अच्छा बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो। साथ में अर्निंग भी आपकी अच्छी रहेगी, और डेफिनेटली आप चैरिटी भी करते हुए, जैसा इसमें दिखाई ही दे रहा है, आप चैरिटी भी करोगे और एक बहुत अच्छा मेंटेन करके रखेंगे सब चीज़ों को। सारे रिलेशनशिप में आप बैलेंस रखेंगे। एंड अगर इन केस कहीं पे बैलेंस मिस हो रहा है तो ट्राई टू मेक बैलेंस। ऑल्दो इसमें बैलेंस बनता हुआ ज़्यादा दिख रहा है इस समय में, बट अगर कहीं मिस कर रहे हैं तो ये कार्ड का ये मतलब भी हो सकता है कि आप कहीं पे बैलेंस मिस कर रहे हो तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो जस्ट चेक योर सेल्फ कि क्या चल रहा है। नाउ सी योर नेक्स्ट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 1 के लिए ये मंथ बहुत सारे अच्छे गुड न्यूज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस की शुरुआत, न्यू आइडियाज़ सब लेकर आ रहा है। साथ में घूमने का भी चांस है, नया काम शुरू करने का भी चांस है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। तो ये मंथ शुरू से लेके आखिर तक काफ़ी सारे एक अच्छा स्मूथ चलता हुआ दिख रहा है, और हर तरह से पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव मंथ है आपके लिए। तो कोई भी काम आप सोच रहे हो उसको चलें आप उसके ऊपर में प्लान करके और आगे की तरफ बढ़ें। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, एंड डिवाइन एंड गार्जियन एंजल्स, परमात्मा, ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। सी योर लाइफ पर्पस कार्ड, लेट गो। तो अगर कोई चीज़ों को आपने अभी तक रिजॉल्व नहीं किया हुआ है, किसी सिचुएशन को या किसी बात को, तो उसको अपने अंदर से निकालें और लेट गो करें। आगे बढ़ते रहना, कंटिन्यू मूव रखना आपका लाइफ पर्पस है। तो कुछ लोग जो है वो कुछ इस तरह के काम को भी कर सकते हैं जिसके अंदर में आप
ट्रैवलिंग कर सकते हो, और ट्रैवलिंग के थ्रू आप जो ट्रैवलर ब्लॉगर्स होते हैं उस तरह का काम, या ट्रैवल करते हुए फोटोग्राफी का काम, इस टाइप का काम भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। Now see your ancestors and angels message. Arrow. Surround yourself with protective energies. तो ये कार्ड आपको एक एम, आपको एक आपके आसपास एक एम को साधने के लिए गाइड कर रहा है। साथ साथ में अपने आप को, क्योंकि एरो एक वेपन ही है और वेपन के संग में ये एक डायरेक्शन भी बताता है, तो दोनों ही तरीके से आपको अपने आप को साधना है, अपनी चीज़ों को अलाइन करने की ज़रूरत है। साथ में ये एक वेपन भी है, तो अपने आप को प्रोटेक्शन में रखने की ज़रूरत है, और कंटिन्यू ऐसे लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है अपने सराउंडिंग में जो लोग पॉजिटिव हो। आप लोगों के साथ, आप एनिमल्स के साथ रह सकते हैं जो कि पॉजिटिव हों, तो पॉजिटिव रहते हैं आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपकी एनर्जीज भी हाई रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी तो हाई रहेंगी, एंड कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगी। नाउ सी एंजल आंसर इन द नियर फ्यूचर। तो जो भी कुछ चीज़ सोच रहे हो करने की और डाउट है कि कब होगा, क्या होगा, तो एंजल्स ये आपको आंसर दे रही हैं कि बहुत ही जल्द कुछ अच्छी खबर ज़रूर आप सुन सकते हैं। नाउ सी लॉर्ड गणेशा's मैसेज, रिलैक्सेशन। वाह वाह वाह। सो रिलैक्सेशन आपको मेंटली, फिजिकली एंड मेडिटेट करते हुए, कहीं घूमने जाते हुए रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अपने फैमिली के संग टाइम बिताएं, रात के समय में थोड़ा टाइम निकालें फैमिली के साथ में, जिसमें आप कुछ मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग बैठ के साथ में टीवी देखें, लेकिन हाँ कोई ऐसी चीज़ जिसमें सब लोग बहुत इन्वॉल्व हो, जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते थे या लूडो खेलते थे, उस तरह की चीज़ साथ में मिलके करें जिसके अंदर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा हंसी मजाक सब साथ में हो। इस तरह की चीज़ें जो आपको बहुत अच्छा रिलैक्स देंगी। साथ में अगर कहीं घूमने जाते हैं, जैसे आपके फर्स्ट कार्ड में भी आया था, एंड कहीं बाहर आप जा सकते हैं तो ज़रूर टाइम निकालिए मंथ में, इस मंथ के अंदर में प्लान करिए कहीं बाहर जाने का और रिलैक्स होइए, अपने आप को पैम्पर करिए, स्पा करवाइए। एंड आई रियली लव पेडिक्योर करवाना, पॉसिबल हो तो पेडिक्योर करवाइए। Okay, now see what you need to surrender in this month. Surrender to rest and sleep. क्या बात है। तो आई थिंक आप बहुत दिनों से बहुत काम में लगे हुए हैं, और ऑफ कोर्स अगर आप अकाउंट्स की लाइन में है और मार्च चल रहा है तो रात दिन एक हो रहा होगा काम करने के लिए, बट यू नीड टू रेस्ट एंड स्लीप। थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, रेस्ट करिए, और दो बैक टू बैक अलग अलग डेक के कार्ड आपको रेस्ट का मैसेज दे रहे हैं। थोड़ा सा शिफ्ट करती हूँ, या तो दोनों कार्ड से आपको रेस्ट का मैसेज दे रहे हैं, साथ में बाहर घूमने जाने का आपको मैसेज मिल रहा है। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने आप के लिए, जिससे कि आप अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को रेस्ट दे सकें। नाउ सी हाउ यू कैन हील योरसेल्फ। प्राइड, क्या बात है। ये कार्ड वैसे बहुत खूबसूरत है, एंड आर्ट वर्क इसका कितना अच्छा है। तो ये कार्ड थोड़ा सा सेल्फ चेकिंग के लिए है। अपने आप में भी, इट्स नॉट ओनली कि ये आपको ये मैसेज दे रहा है, हो सकता है कि आपके आसपास में कोई इस तरह का व्यक्ति हो जिसको पहचान कर आप समझ जाएं कि ये इंसान अंदर से कुछ और है एंड बाहर से एक ऊपर कुछ और है, उसका असली अंदर का फीलिंग्स को आप समझ सकें, जिससे कि आप अपनी केयर कर पाओगे उससे, और अपने आप को आप प्रोटेक्ट रख सकते हो। एंड समहाउ आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी है, लाइक योर एंसेस्टर्स कार्ड में जैसे आया, तो यू नीड प्रोटेक्शन ऑल्सो। गॉड, ओके सो आई एम सॉरी गाइज, मेरे यहाँ पे विंडो है एंड बर्ड्स बाहर से कई बार उसमें बहुत तेज़ आके हिट करते हैं। सो ओके, तो आपको अपने आप को थोड़ा ऐसे लोगों से बचा के रखने की ज़रूरत है
जिन लोगों का एक तरीके से दो चेहरे होते हैं और ऊपर से कुछ और रहता है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई इस तरह से आपके आसपास में कैसी एनर्जीज़ हैं, उनको आपको डीपली समझने की ज़रूरत है। सो उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपने आप को हील कर पाएंगे। उसकी नेगेटिव एनर्जीज़ को आप अपने अंदर नहीं लेंगे अगर आप जान जाएंगे कि इस व्यक्ति से आपको बचकर और डिस्टेंस बना के रखना है। तो ये है आपकी मंथली रीडिंग और अभी हम करेंगे एक यस नो का स्प्रेड। तो जिसके लिए आप अपने मन में अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखें और हम शुरू करते हैं। ये स्प्रेड है व्हील ऑफ फॉर्चून स्प्रेड एंड इसमें हम यस और नो का आंसर इसी स्प्रेड से निकालते हैं। और ये तो जर्नल रीडिंग है, लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाते हैं तो इसके आंसर 99% एक्यूरेट होते हैं। जो 1% गलत होता है वो कई बार इसलिए हो सकता है क्योंकि हम क्वेश्चन पूछने में बहुत बार गलती कर देते हैं। ओके, सो जो भी चीज़ें अभी आपने सोची हैं, जो भी क्वेश्चन था आपका, उसके लिए आपका जवाब अभी 60 to 70% यस में है। तो जो भी आप चाह रहे हैं उसमें थोड़े से और एफर्ट लगाइए, अपने पार्टनर की और डिवाइन की हेल्प लीजिए। आपका वो काम 60-70% से 100% तक जरूर हो जाएगा, बट आपको किसी की उसमें हेल्प की ज़रूरत है, स्पेशली आपको अपने पार्टनर की और डिवाइन की हेल्प की ज़रूरत है। सो दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपना जिन भी लोगों वीडियो को जरूर लाइक करें और जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे से अपना एक टैरो रीडिंग फ्री करवा सकते हैं और जो वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोग भी इसको सब्सक्राइब करके अपना एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, हाउ आर यू गाइज डूइंग? सो जो भी लोगों ने ये ब्लैक कैंडल को चूज़ किया है, प्रोटेक्शन का ये कलर है, ये ब्लैक कलर हमें प्रोटेक्ट करता है। और ब्लैक कैंडल से मैं बहुत सारे लोगों की हीलिंग करती हूँ, जिसमें कि हम लोग घर की नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए या किसी पर्सन के ऊपर नेगेटिविटी है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, ईवल आई है, लोअर एनर्जीज, किसी भी तरह की नेगेटिविटी होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली आपने इस कलर को चूज़ किया है तो प्रोटेक्शन आपके लिए इस मंथ में इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड साथ साथ में जो लोग किसी भी तरह की नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, ऑफ कोर्स वो मेरे से एंजल हीलिंग भी करवा सकते हैं। साथ साथ में अगर आप मेडिटेट करना सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन करना सीखना चाहते हैं, तो मेडिटेशन की क्लासेस मैं फ्री देती हूँ, मेडिटेट में फ्री कराती हूँ, वो आप मेरे से सीख सकते हैं। और आप उसके लिए मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। और मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकता है। मेडिटेशन के लिए कोई बूढ़ा होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आप जितना कम उम्र में मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, उतना आपकी लाइफ स्मूथ और इजी हो जाएगी, उतना आपको ज़्यादा उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लाइफ वही रहती है, कोई इंसान मेडिटेट करके साधु नहीं बनता, ये हमारी अपनी चॉइस होती है, हमें साधु बनना है या नहीं बनना। बट मेडिटेशन हमें हमारे जर्नल, जो हमारी रेगुलर लाइफ होती है, उसमें अच्छे तरीके से जीना और अच्छे से अपने डिसीजंस लेना सिखाती है, क्योंकि हमारा इंट्यूशन अच्छा हो जाता है, फिर हमें पता रहता है ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि थर्ड आई ओपन हो जाती है मेडिटेशन करने से। तो इसलिए आप उसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ ऑफ कोर्स आप टैरो रीडिंग तो मेरे से करवाते ही हैं और हमेशा उसके लिए मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके,
तो बिजनेस भी होना चाहिए ना, सिर्फ चैरिटी ही नहीं होनी चाहिए। Now see how you can heal yourself. What you need to surrender in this month. And message from Lord Ganesha's deck. Angels आंसर डेक। इन डेक की अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मेरे YouTube चैनल पे पड़ी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। वो टाइमलेस रीडिंग है, उसे आप जब भी देखेंगे उसमें आपको अपने लिए वो रीडिंग होगी जब भी आप उसको देखेंगे। एंजल एंड एंसेस्टर्स डेक। एंसेस्टर्स जो हमारे मतलब पूर्वज होते हैं या हमारे स्पिरिट गाइड्स। ऑफ कोर्स बहुत लोगों को पता है एंसेस्टर्स, बट मे बी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं जानते कि एंसेस्टर्स हम किसे कहते हैं। लाइफ पर्पस डेक। सो लास्ट में हम करेंगे आपका यस नो का स्प्रेड, तो उसके लिए अपना क्वेश्चन जरूर सोच के रखिएगा। एंड देखते हैं मार्च की स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। मिड ऑफ द मंथ, एंड एंड ऑफ द मंथ। ओके, सो थोड़ा सा मैं कैमरा को नीचे की तरफ डाउन कर देती हूँ। यस, सो लेट्स सी एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मंथ की शुरुआत के साथ साथ आपके काम में भी न्यू शुरुआत हो रही है, नए आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं, और कुछ लोग राइटिंग स्किल को अपने और बढ़ाएं, या फिर जो लोग कुछ लिखते हैं या लिख सकते हैं बट प्रैक्टिस में नहीं है, शुरुआत करें लिखने की और इम्प्लीमेंट कर अपने आइडियाज़ को। लिखना बहुत अच्छी हैबिट होती है, आप लिखने से अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचा सकते हो। और कहीं कुछ लोग मंदिर वगैरह भी, ऐसे किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे भी जा सकते हैं। बहुत एनर्जी रहेगी, बहुत डिज़ायर, बहुत ड्रीम्स, डिज़ायर एंड एम्बिशियस बहुत अच्छे बने रहेंगे। अपने गोल्स को ज़रूर सेट कीजिएगा और उसके ऊपर आगे बढ़िएगा, क्योंकि शुरुआत मंथ की बहुत अच्छी है। नाउ सी मिड ऑफ द मंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग से ही पता चलता है कि कार्ड बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव है। फैमिली टाइम रहेगा, फैमिली के संग घूमना फिरना, बाउंडिंग टाइम स्पेंड करना, और प्रोस्पेरिटी अच्छी बनी रहेगी, नॉलेज अच्छी रहेगी। इस समय में जो भी डिसीजन आप ले पाएंगे, आपको सब लोग उसके अंदर में काफ़ी हेल्प करेंगे, और आपकी खुद की भी आपकी खुद की नॉलेज, आपका खुद का इंटेलेक्ट आपको सही गाइड कर पाएगा इस टाइम में। तो मंथ का और डिसीजंस आपके काफ़ी बैलेंस्ड और बहुत सटीक रहेंगे, जो आ गया दिमाग में, एंड बहुत ही अच्छा सॉलिड तरीके से मतलब आप डिसीजन अपने ले पाएंगे, और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप से आप अपने डिसीजंस लेके इस मंथ में चल लोगे। नाउ सी योर एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ में थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, कहीं पे थोड़ा सा विजडम, इस तरह की चीज़ भी है। इमोशंस काफ़ी ऊपर की तरफ आएंगे, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अपनी लाइफ से एक विजडम की तरफ जा रहे हैं। तो जो अपनी एक हैपनिंग वाली लाइफ होती है, और उससे जब आप एक विजडम की तरफ थोड़ा जाते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इमोशंस बहुत सारे उसमें जुड़ जाते हैं, हमारे फैमिली को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको लेकर। तो ये विजडम का आप एंड तक होते होते एक विजडम, एक नॉलेज, एक इस तरह का ध्यान हो सकता है। आप ऑलरेडी से थोड़े
इस टाइप के हों जो आप ढूंढ रहे हों कि मेरे को कुछ करना है, ठीक है, जो काम आप कर रहे हो वो करना है, बट कहीं ना कहीं पे आपका मन कुछ ढूंढता है कि मेरे को मेडिटेट करना है या मेरे को किसी के अंडर रहना है या मैं किसी गुरु को ढूंढ रहा हूँ, तो उस तरह का कनेक्शन भी आप किसी के संग जुड़ा हुआ पाएंगे। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पायल के रीडिंग की शुरुआत में बताया कि आप अगर मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ सी योर लाइफ पर्पस कार्ड। प्रोटेक्टेड, वंडरफुल, आपने तो कैंडल ही प्रोटेक्शन का चूज़ किया था और आप खुद भी एक बहुत ज़्यादा ऐसे सबको प्रोटेक्शन देने वाले, सबकी केयर करने वाले इस तरह के व्यक्ति हैं और वही आप दूसरों को सेफ फील कराना, उनको सपोर्ट करना, इसी तरह का आपका नेचर होगा। आप इसको अपने प्रोफेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को सेफ प्रोटेक्ट करने का इस तरह का करियर आप कुछ चूज़ कर सकते हैं, अपना करियर आप चेंज कर सकते हैं और ऐसा चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप दूसरों को प्रोटेक्शन दे सकें, आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकें किसी भी तरह की। ऐसा नहीं कि कोई सिक्योरिटी गार्ड ही, बॉडी गार्ड ही किसी को प्रोटेक्शन देता है। एंड ऑफ कोर्स जो लोग बॉडी गार्ड होते हैं उनका वो प्रोफेशन ही है एंड वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं उसके अंदर। ऑफ कोर्स वो भी एक अपने आप में प्रोफेशन है। साथ साथ में आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आप किसी की करियर काउंसलिंग भी अगर आप करते हैं तो आप उनको सही गाइड करके आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों से। सो इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो आपसे मैच करता है उसे रखें, जो नहीं करता है लेट इट बी। नाउ सी योर एंजल एंड एंसेस्टर्स मैसेज। ड्रीम एंड जर्नी। तो जर्नी एंड ड्रीम, ये कार्ड हमको ये मैसेज दे रहा है कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप ड्रीम कर रहे हो, उस ड्रीम को जीने का टाइम है, उसको इंजॉय करने का, उसके संग उसको बस प्लान बना के रखते रहें और सोचते रहें कभी ये करूँगा, कभी ये करना है, कभी ये जाना है। उसको अब आप जीना शुरू करें। वो टाइम है, अब उसको अपने लाइफ में उतारें, अब उसके संग शुरू हो जाएं। बस उसको बना के मन में सोच के नहीं रखें एक दिन मैं ये करूँगा, एक दिन मैं हिमालय चढ़ूँगा। चल पड़ो हिमालय चढ़ने के लिए। जस्ट किडिंग, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। लेकिन जो भी आप चाहते हो ना करना, जो भी आपने इतने समय से अपने ड्रीम बना के रखे हैं, तो उस पर चलो बस अब समय है चलने का। नाउ सी एंजल मैसेज। बिग हैप्पी चेंजेस, लवली, ये तो बहुत सारा बदलाव, बहुत सारे चेंजेस एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि बहुत सारा एक विजडम आपके लिए खड़ी है। वो बहुत हैप्पी और बहुत सारे बदलाव, हैप्पी बदलाव आपके लाइफ में आ रहे हैं। आप उनको अपनाइए और खुश रहिए। सो एंजल्स आपको पूरा हेल्प कर रही हैं, पूरा गाइड कर रही हैं। नाउ सी गणेशा's मैसेज, इनसाइट। तो ये है थर्ड आई चक्रा का कार्ड, जो कि हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। थर्ड आई, जैसे कि अभी जस्ट मैं बता रही थी कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो धीरे धीरे हमारा इंट्यूशन बढ़ने लगता है, तो हमारा थर्ड आई ओपन होने लगता है, हमारा दिव्य चक्षु ओपन हो जाता है। तो लॉर्ड गणेशा भी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मेडिटेट कीजिए और अपनी इंट्यूशन को ऑब्जर्व करिए, उसको सुनिए। साथ ही में जैसे कि डिवाइन भी, एंजल्स भी आपको ये मैसेज दे रही हैं कि आपका एक विजडम की तरफ एक कदम है अंदर, कहीं ना कहीं जो आप ढूंढ रहे हो, जो शांति, जो पीस, जो मास्टर्स, जो हीलिंग, या जो होता है ना कि सब कुछ तो है बट समथिंग कुछ है जो मिस हो रहा है, वो जो आप ढूंढ रहे हो वो आपका विजडम है जो आप ढूंढ रहे हो। एंड उसके लिए एंजल्स भी आपको ये मैसेज दे रही हैं कि आप उस विजडम की तरफ चल पड़ो। और लॉर्ड गणेशा भी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, उसके संग उसको कनेक्ट करो अपनी इंट्यूशन के साथ। जो मैसेज आपको मिलता है उसको अपने दिमाग के शोर में, अपने थॉट्स के शोर में ख़त्म ना होने दें। अब इंट्यूशन हम कैसे सुन पाते हैं? जब हम लोग शांत बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, मौन व्रत करते हैं, तब हमें अपनी इंट्यूशन
हम सुन पाते हैं कि हमारी इंट्यूशन हमें क्या एडवाइस कर रही है। तो और धीरे धीरे हम लोग अपना, जब हमारा दिव्य चक्षु मीन्स थर्ड आई जब हमारा ओपन होने लगता है, तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हमको मिलने लगती है। कोई काम हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या उससे हमें मिलने वाला है, तो हर एक चीज़ की क्लैरिटी आती जाती है। तो अपनी उस गहराई को, अपने उस इंटेलेक्ट को समझें। Now say what you need to surrender. Surrender stress. तो किसी शांत प्लेस पे जाइए, मेडिटेट कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग करिए, सिंपली इनहेल एक्सहेल, कुछ 5 मिनट के लिए बैठ के, 2 मिनट के लिए बैठकर कहीं पे भी शांत बैठें और ब्रीदिंग करें, जिससे कि आपके सारा स्ट्रेस रिलैक्स हो जाए, आपका एंजाइटी लेवल ख़त्म हो जाए और स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए। स्ट्रेस सिर्फ हमको टेंशन, वरीज़, मेंटल स्ट्रेस सिर्फ हमको हमारी हेल्थ ख़राब करता है, हमें हेल्प कुछ नहीं करता है, उससे हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते, उससे हमें कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको अपने काम के अंदर, सिर्फ आपके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आपको स्ट्रेस की फीलिंग हो तो शांत बैठें और 5 to 10 डीप इनहेल डीप एक्सहेल करें। काफ़ी हद तक आपका स्ट्रेस रिलैक्स हो जाएगा। और साथ में अगर साथ में आप फिर से मेडिटेट करने का अगर टाइम निकालते हैं तो बेस्ट है। ऑफ कोर्स आप बोल रहे होंगे कि मैं बार बार घूम के मेडिटेशन पे आती जा रही हूँ, बट इट इज़ ट्रू। और बार बार आपके कार्ड ऐसे ही मैसेज मुझे दे रहे हैं। नाउ सी हाउ यू कैन हील योर सेल्फ, से व्हाट यू मीन। ओके, तो आपको ये हमारे अंदर जो बातें जुड़ जाती है ना, जो हम कहना चाहते हैं वो हम नहीं कहते, हम बातों को थोड़ा घुमा के कह देते हैं और फिर बाद में हम लोगों को मतलब ऐसे रिग्रेट फील करते रहते हैं, मुझे ये बोलना चाहिए था, मैंने ऐसे नहीं कहा, मेरे को ये कहना चाहिए था। और अपने अंदर उन बातों को घुमाते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। एक बात जो हमने वहाँ पे नहीं बोली, उस बात को अपने मन में 50 बार 100 बार दोहरा लेते हैं और अपने आप को बीमार करते हैं। और सबसे ज़्यादा वो असर हमारे रूट चक्रा पे डालता है। रूट चक्रा जो कि हमारा मूलाधार चक्रा होता है, हमारा बेस चक्रा होता है, और वो हमारी हेल्थ, हमारे बिजनेस, हमारे फाइनेंसेस, हमारी फैमिली सब पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए आप जो कहना चाहते हो, आपको अपने आप को हील करने का बेस्ट मैसेज जो एंजल्स आपको दे रही हैं ऑरेकल कार्ड के थ्रू, वो यही कि आप जो कहना चाहते हो उसको कह दो, उसको सही तरीके से कह दो, उसको अपने अंदर रोके मत रखो, नहीं तो वो आपको कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। ओके, सो दिस वाज योर मंथली रीडिंग। अब हम करेंगे येस नो का स्प्रेड। तो उसके लिए इन कार्ड्स को मैं हटा देती हूँ और आप अपने मन के अंदर में एक क्वेश्चन अपना तैयार करके रखें और हम करते हैं व्हील ऑफ स्प्रेड, जो कि येस और नो के लिए यूज़ होता है। तो जो भी आप पूछना चाहते हैं, आपका क्वेश्चन वो क्लियर हो, जिससे कि आप अपना आंसर क्लियर ले पाएँ। Okay, so अपना क्वेश्चन को अपने मन में रिपीट करें एंड हम करते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्प्रेड से येस नो का आंसर 99% सही होता है एंड अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है 1%, वो तभी होती है जब हम क्वेश्चन पूछने में गलती करते हैं, तो अदरवाइज ये एकदम ठीक होता है। लेकिन बट ये इट्स अ जर्नल रीडिंग, सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नाउ सी, ओके, तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा था क्वेश्चन, उसके लिए अभी चांसेस 40-50 के दिख रहे हैं। और साथ में जो 40-50 के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे कोई पर्सन है जो बहुत डोमिनेटिंग है,
काम के बीच में जो आ रहा है, या आपका खुद का अपना बिहेवियर है जो आपके उस काम को होने नहीं दे पा रहा। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जो भी लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को तो सभी लाइक कीजिएगा, चाहे वो दोबारा देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप अपना एक क्वेश्चन में से फ्री करवा सकते हो। उसका आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डिटेल, अपना क्वेश्चन भेज दें। उस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीक के इस रीडिंग में, वीकली रीडिंग में ही आपको दूंगी। यहाँ से आप अपना क्वेश्चन का आंसर सुन सकते हो। ओके, सो दिस वाज इट। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और अपना एक क्वेश्चन फ्री करवा सकें। सो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, हाउ आर यू गाइज डूइंग? सो जिन भी लोगों ने इस ग्रीन कैंडल को चूज़ किया है, money is important for them in this week and also health is important for them। तो क्योंकि मैं कैंडल हीलिंग भी करती हूँ, तो जो भी कैंडल हम यूज़ करते हैं उसका अलग, उस कलर का अलग ही एक इम्पोर्टेंस होता है। तो ऑफ कोर्स जो भी लोग इस पाइल को चूज़, जिन भी लोगों ने किया है, किसी भी रीज़न से आपने ये चूज़ किया है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं मेरे इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। और साथ ही में मैं ये मैसेज इस वीडियो के द्वारा लोगों को देना चाहती हूँ कि जो भी लोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, वो मेरे से मेडिटेशन फ्री सीख सकते हैं। मेडिटेशन की क्लासेस में फ्री देती हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में जिन लोगों को टैरो रीडिंग करवानी है, एंजल हीलिंग करवानी है, उसके लिए भी आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेडिटेशन जो है उसका कोई पर्टिकुलर उम्र नहीं होता कि हमें किस उम्र में करनी चाहिए या कब करनी चाहिए। मेडिटेशन हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। जितना कम उम्र में हम मेडिटेशन करते हैं उतना हम लोगों के लिए अच्छा होता है। नाउ शुरू करते हैं इस मंथ की रीडिंग, हाउ यू कैन हील योर सेल्फ। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स एकदम से नीचे निकल गए। ओके, तो शुरू करते हैं। एंड व्हाट यू नीड टू सरेंडर। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी मल्टीपल बातें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। या तो आप किसी के संग शेयर करिए अपनी बातों को, या फिर अगेन आप मेडिटेशन करिए, और या फिर कहीं पे लिख के आप अपने अंदर के थॉट्स को निकालिए। बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं आपके पास, लेकिन अगर आइडियाज़ को आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, आपके आइडियाज़ कोई सुन नहीं रहा, तो इसी वजह से भी कहीं ना कहीं पे आपको एक मेंटल प्रेशर और एंजाइटी लगती होगी कि आप अपने मन की बात किसी के संग कह नहीं पा रहे, या कोई टाइम नहीं निकाल रहा है आपकी बात सुनने के लिए। तो प्लानिंग्स जहाँ तक है, बहुत ज़्यादा प्लान अंदर अंदर है, लेकिन आप उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। इस तरह की भी चीज़ें मैं सुन रही हूँ आपके लिए। एंड सी आपका एंजल एंड एंसेस्टर्स मैसेज। एंसेस्टर्स हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हम उन्हें कहते हैं। डेफिनेटली बहुत लोग जानते हैं कि एंसेस्टर्स कौन होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि नहीं जानते कि एंसेस्टर्स कौन होते हैं। ओके, नाउ से लाइफ पर्पस कार्ड। देखते हैं बिगनिंग ऑफ द मंथ March 2022, mid of the month and end of the month। इसके लास्ट में हम करेंगे एक येस नो का स्प्रेड, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अपने मन में अपना क्वेश्चन रेडी रखिएगा, और क्वेश्चन आपका जितना क्लियर होगा उस क्वेश्चन को उस टाइम पे रिपीट कीजिएगा, एंड देखते हैं स्प्रेड फिर। तो शुरुआत में है क्वीन ऑफ कप। तो कहीं पे आप वाटर प्लेस पे किसी जगह पे घूमने भी जा सकते हो,
और किसी की प्यार, लव, कंपैशन इस मंथ की शुरुआत में अच्छा है दूसरों के लिए। इनफैक्ट आपके लिए कोई मदर फिगर आपके वर्क प्लेस के, आपके फैमिली में ऐसी रह सकती हैं जो कि आपको हेल्प करें आपके काम के अंदर में। साथ में जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी टाइम अच्छा है। किसी इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे एंड ऑफ कोर्स अभी मैंने शायद बोला भी आपको, इमोशंस अंदर में काफ़ी हैं। उन इमोशंस को आप दूसरों के संग किसी के संग शेयर करिए। और अगर आपकी अपनी मदर के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ, या आपकी कोई ऐसा जो भी आपके साथ में कोई, स्पेशली अगर कोई फीमेल पर्सन आपकी लाइफ में है जिसके साथ आप अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाउ सी योर नेक्स्ट कार्ड, द मैजिशियन। तो मंथ के बीच में जैसे कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, ऐसे ही बहुत सारी चॉइसेस और बहुत सारे मल्टी स्किल्स भी आपके पास हैं। तो जब मल्टीपल स्किल्स आपके पास में हैं, आप बहुत पॉजिटिव और बहुत पावर है आपके पास में, तो उसको सही से यूज़ करें। और काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी सारे आई थिंक इस पाइल के कुछ लोग होंगे जो कि हीलर होंगे, लाइक मेरी तरह से। कुछ हीलर भी हो सकते हैं इसके अंदर में, या किसी भी और फील्ड में, या हीलर होंगे। लाइक अगर कोई नर्स भी है तो वो भी एक हीलर ही है। और अगर कोई एंजल हीलिंग करते हैं या कुछ है, या साइकिक हैं, वो लोग भी इस पाइल में ज़रूर होंगे। तो आप मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आया है, एंड विच इज़, ये टैरो डेक का वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव कार्ड है। तो आपके पास बहुत सारी मनी का फ्लो, इमोशंस, कम्युनिकेशन, डिज़ायर, ड्रीम्स, प्लानिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ सब आपके पास में इस समय में आ रहे हैं। आप अपने चीज़ों को टाइम टू टाइम प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, टाइम टू टाइम चीज़ों को प्लान करके चलें, और ये मंथ काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट दे सकता है। नाउ सी मंथ का एंड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड के अंदर में आप सक्सेस हो रहे हैं, बट क्योंकि आप थोड़े से परफेक्शन में ज़्यादा जाएंगे, डिटेलिंग में बहुत काम करेंगे, इसलिए जो सक्सेस है वो थोड़ा सा स्लो होगा, बट सक्सेसफुल है, मूवमेंट है, आप आगे बढ़ रहे हो। न्यू आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ रेगुलर आपके पास आ रही हैं जिनके ऊपर आप कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे। और बस ये है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट करना चाहते हो काम को, विच इज़ गुड इन सम वे, बट थोड़ा सा जब हम बहुत ज़्यादा जब हम प्रोफेशन करने लगते हैं ना, तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। तो बस थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें। एंड जो आपके आसपास के लोग हैं, अब वो लोग आपके जितना परफेक्ट अच्छा काम करें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। कोई आपसे यंग पर्सन, कोई यंग मेल पर्सन आपको आपके बिजनेस में, आपको काम में, या आपके वर्क प्लेस पे, ऑफिस में आपकी समहाउ फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकता है, या फिर आपकी काम के अंदर में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी प्लानिंग करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर खाइएगा, या नेचर के पास में ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के पास टाइम बिताएं पूरे मंथ में ओवरऑल। नाउ सी योर लाइफ पर्पस कार्ड, ओरेकल कार्ड्स। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे को लगा आपका कि आप कुछ हीलर हो सकते हैं, एंड ओरेकल कार्ड्स मीन्स कि आप इसको एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं। आप टैरो रीडिंग कर सकते हैं, आप एंजल हीलिंग कर सकते हैं, आप इस लाइन को प्रोफेशनली अपना सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली फिर तो आप मेडिटेट करते भी होंगे, और अगर कुछ लोग नहीं करते तो ऑफ कोर्स मेडिटेट ज़रूर करें, ताकि आप अपना पाथ को, राइट पाथ को आप जल्दी से चुन सकें और उस पर आगे बढ़ पाएँ। नाउ सी योर एंसेस्टर्स मैसेज, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। तो बहुत एक तरह का बहुत ज़्यादा ये कार्ड बहुत डीप मीनिंग वाला है। मैं ट्राई करूँगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे हमारे मदर अर्थ होती है, ऐसे हम स्काई को अपना फादर बोलते हैं। एंड आपके पास में लाइक जब
आपका जब ये कार्ड्स आए तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस पाइल के कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, साथ में आपका लाइफ पर्पस कार्ड आया ओरेकल कार्ड्स, तो आप इसको एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं। कहीं ना कहीं पे ये कार्ड भी आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपका एक स्पेशल कनेक्शन है डिवाइन के साथ। आपके पास में आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी और आपका जो सिक्स सेंस, जो इंट्यूशन पावर होती है, सिक्स सेंस आपका अच्छा होगा। आपको पहले से काफ़ी अच्छी इंट्यूशन, चाहे ड्रीम के थ्रू, चाहे आपको अंदर की गट फीलिंग के द्वारा आपको पता चलता होगा जो इन फ्यूचर होने वाला है। तो आपके एंसेस्टर्स भी आपको ये मैसेज दे रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो एक अननोन आपका पाथ है, जो अब तक आपने शायद चूज़ नहीं किया है, उस पाथ पे चलने का टाइम है। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को पे भरोसा करके आपको उस जो आपने देखा नहीं है, जब तक आपने सोचा नहीं है अपने लिए कि ये पाथ भी कोई मेरा हो सकता है, आपको उस पाथ को चूज़ करने का टाइम आ गया है। आपकी डिवाइन, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको रेगुलर गाइड कर रहे हैं। वो ड्रीम्स के माध्यम से या कैसे भी आपको अपना मैसेज पहुंचाते होंगे, एंड कहीं ना कहीं पे ये बात आपको भी पता होगी। और कुछ लोग ऑलरेडी इस पाथ पे होंगे और कुछ जो अभी सोच रहे हैं, जो डाउट में हैं, ट्रस्ट करें अपने आप पे और अपने डिवाइन पर, अपने एंसेस्टर्स पर और अपनी उस स्पेशल पावर पे जो गॉड ने आपको दी है, और एक स्पिरिचुअल विजडम की तरफ आप आगे बढ़े। एंड डेफिनेटली अगर मेडिटेशन के रूप में अगर आपको मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए या किसी भी और तरह की क्लासेस आप मेरे से करना चाहते हैं, आप वो पूछ सकते हैं। ये तो आपकी जनरल रीडिंग थी, बट आई एम अवेलेबल, इसलिए मैंने आपको बोला ये कि आप मेडिटेशन मेरे से कर सकते हैं, उसके मैं कोई चार्जेस नहीं लेती। एंड बाकी तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ओके, नाउ सी एंजल एडवाइस और एंजल आंसर इज वेट। तो जो चीज़ों को लिए आपको लग रहा होगा कि कब होगा मेरा ये काम, या ये काम मैं करना है, ये वो जो भी आपके माइंड में किसी तरह का किसी बात को लेके चल रहा है, उसके लिए अभी आपको एंजल आंसर दे रहे हैं कि कुछ समय रुको, कुछ समय वेट करो। शायद जो चीज़ आप करना चाह रहे हो उसके लिए अभी राइट टाइम नहीं है, या वो चीज़ ही आपके लिए सही नहीं है। थोड़ा समय रुक जाओगे तो आपको उससे कहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। यस, नाउ सी लॉर्ड गणेशा's मैसेज, डिवाइन सपोर्ट, एंड इसमें बना हुआ है साथ साथ में ओम। और ओम जो है वो एक वाइब्रेशन होती है जो कि ऑफ कोर्स हमारे ब्रेन को वाइब्रेशन के थ्रू पूरा चार्ज कर देता है। पूरा वाइब्रेशन को, हमारे ब्रेन के हर एक सेल को ओम का उच्चारण चार्ज कर देता है। साथ में डिवाइन सपोर्ट, क्योंकि जैसे आपको इतना देर से मैं बोले जा रही हूँ कि डिवाइन सपोर्ट आपके साथ में है, तो लॉर्ड गणेशा भी ये बोल रहे हैं डिवाइन सपोर्ट, तो जाग जाओ जाग जाओ मोहन प्यारे तो जाग जाओ एंड देखो अपने आसपास में आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज वेट कर रही हैं, और कुछ इस तरह का काम करो जिससे कि दूसरों की हेल्प हो सके, दूसरों को आप उनके जीवन में थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज देके उनको ऊपर उठा सको। ओके, नाउ सी योर व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। तो अपनी बाउंड्रीज रिलेशनशिप में हम खुद ही सेट करते हैं, तो कहीं पर वो बाउंड्रीज सेट करना ठीक रहता है। कहीं पे आपको नो कहने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे ऐसा नहीं कि बस जो हो रहा है बस आप करते जा रहे हो, एंड कहीं पे फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने अंदर आप दबाते रहते हो और कह नहीं पाते हो आप अपने अंदर की बातों को, फिर अंदर वो भर जाती है हमारे बहुत सारे अंदर में। बट जहाँ पे आपको ज़रूरी लगे दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की हेल्प अगर आप इस कॉस्ट पे करते हो कि आप इमोशनली डिप्लीट हो रहे हो या दूसरा इंसान आपका इमोशनली फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि आप उसको प्यार करते हो इस बात की वजह से, तो आपको कहीं पे नो बोलना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी कहीं पे लिमिट आपको बनानी है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ बट यहाँ मेरी लिमिट है, इसके बाद नहीं।
ठीक है, it's very important. Okay, now see how you can heal yourself. Pay attention to signs. Again, ये अलग डेक का कार्ड है. कार्ड्स मैंने आपके सामने शफल करे हैं. मैं कार्ड्स को बस निकालती हूँ और यहाँ पे रख देती हूँ और हम सामने ही ओपन कर रहे हैं. ये कार्ड भी आपको यही बोल रहा है, हाउ यू कैन हील योर सेल्फ. आप अपने जो आपके आसपास जो हो रहा है, जो साइन आपको डिवाइन दे रहे हैं, जो आपके एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं किसी न किसी माध्यम से भी, उन साइन को समझिए. अब वो ज़रूरी नहीं है कि हमको कुछ कान में आके कोई विस्परिंग ही करेगा, नहीं. हमें वो साइन किसी भी तरीके से मिल सकते हैं. हम समझते हैं उन बातों को कि अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आया और बहुत ही प्यारी सी कोई वर्ड बाहर में आपको सुनाई दे रही है, वो एक पॉजिटिव साइन होता है उस चीज़ के लिए. और वहीं पे ही अगर आपको अचानक से कुछ नेगेटिव साउंड सुनाई दिया तो अंदर से हमें पता चलता है कि शायद वो काम आपका नहीं होगा. इसी तरीके से आपके आसपास जो साइन हो रहे हैं, आपके आसपास में हमें नेचर, हमारे को प्रकृति, ये यूनिवर्स, हमारे एंजल्स, हमको हमारे भगवान, हमारे मन की अंतरात्मा, कुछ भी आप नाम दे दो उसको, उस पावर को. पावर तो एक ही है, उस पावर को आप कुछ भी नाम दे दो. वो पावर हमको बहुत तरीक़ों से हमारे को अपने जवाब देती है, हमें अपना मैसेज पहुंचाती है. तो उस मैसेज के लिए आप अपने आप को ओपन करो और वह उसी से ही आप अपनी आप को बहुत अच्छे तरीके से हील कर पाओगे. एंड हील करके आप एक टाइम पे आप इतने पॉजिटिव और इतनी आपके एनर्जीज हाई हो जाएंगी कि आप दूसरों को भी हील कर सकोगे. कोई किसी के अंदर बहुत गहरी दर्द भी है, उसको भी आप हील कर पाओगे. आप अंदर के अपने भी गहरे दर्द जो आपके अंदर में है, कभी पुराने दर्द चले आ रहे हैं, बचपन की बातें चली आ रही हैं, बहुत सारे अंदर की चीज़ें होती हैं जो कि दब जाती हैं. हमें लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन होती हैं, वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं हम उनके संग. बट वो अंदर की आप उन सब चीज़ों को अपना निकाल के आप हल्के हो सकोगे. एंड जितना आप हल्के होगे उतना आप पॉजिटिव होगे, उतना आप दूसरों के लिए हेल्प कर पाओगे. सो दिस वाज इट. अब हम करेंगे एक यस नो का स्प्रेड. तो अपने क्वेश्चन को तैयार करके रखिएगा. हम करते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके. एंड जैसे मैंने जब आपका पाइल में शफल कर रही थी, मैंने तभी आपको कहा था कि आपके माइंड में बहुत सारी बातें, बहुत सारे थॉट्स ऑलरेडी से भरे हुए हैं आपके दिमाग में. और इतने सारी चीज़ों के अंदर में भी अभी तक मैंने यही आपको बोला है कि डिवाइन आपका वेट कर रही हैं. अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकालो और आगे बढ़ो, पॉजिटिव हो, विजडम को समझो, अपनी इनर पावर को समझो. राइट नाउ सी. ओके. ओके, तो अपने क्वेश्चन को अपने मन में रिपीट करें. ये स्प्रेड होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड इसके आंसर 99% करेक्ट होते हैं. 1% रॉन्ग हो सकता है क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन पूछने में ही गलती कर देते हैं. एंड वैसे एक जर्नल रीडिंग है तो इसलिए ये काफ़ी हद तक सही होती है, लेकिन फिर भी एक जर्नल रीडिंग है, इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा. सॉरी. ओके. तो जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपने क्वेश्चन करा है, उसके लिए फ़िलहाल 40-50% चांसेस हैं.
एंड थोड़ा से इमोशंस के कारण कोई आपसे एल्डर पर्सन, कोई आपके फादर फिगर, उस चीज़ में थोड़ा सा उनकी आपको सपोर्ट चाहिए, उनकी आपको इमोशनली सपोर्ट चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं पे आप उनके कारण इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अगर उनकी सपोर्ट मिलेगी तो आप इस काम में आगे बढ़ पाएंगे। बट फिलहाल के लिए ये 42, और आप कहीं भी दो चीज़ों में डाउट भी शायद कर रहे हैं कि मुझे ये या ये, ऐसे करके दो अलग अलग दिशाओं में भी जा रहे हैं, इस वजह से भी आपका जो काम है वो 40-50% लाइक मतलब 50-50 पे अभी अटका हुआ है। तो आप अपने आप को क्लियर करें एंड आगे बढ़ें। ओके, सो दिस वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जो लोग चैनल, प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियो को लाइक करें। एंड जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप एक टैरो कार्ड की रीडिंग अपनी फ्री करवा सकते हैं। इसलिए चैनल को दूसरों के संग भी शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी एक रीडिंग करवा सकें और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकें। तो जो भी आप क्वेश्चन मेरे से करेंगे उसका जवाब आप मेरे को इस वीडियो में जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसमें आप अपना डिटेल और अपना क्वेश्चन मेरे को भेज दें। उसका आंसर मैं यहीं पर इसी वीडियो के द्वारा नेक्स्ट वीक में आपको दूंगी। तो आप अपना क्वेश्चन सेंड करें और जब अगले वीक की आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो बर्थडे बेबीज, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई होप कि इस साल आपका हमेशा 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 से अच्छा निकले। ओके, तो हम देखेंगे कैसा रहेगा आपका बर्थडे इस साल का। एंड बर्थडे बेबीज़ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सब डिवाइन के बेबीज़ ही तो हैं। तो आपके लिए ये कैंडल मैं लाइट कर रही हूँ। आई विश कि आपके जीवन में हमेशा लाइट, रोशनी, प्यार, लव, हेल्थ, वेल्थ हमेशा बनी रहे। एंड ये ऑरेंज कलर का कैंडल है जो कि प्रोस्पेरिटी के लिए मैं कैंडल हीलिंग में यूज़ करती हूँ। ओके, तो हम देखेंगे कैसा रहेगा आपका बर्थडे इन 2022। एंड एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? लॉर्ड गणेशा's मैसेज, ओके। लग रहा है मेरी तरह बहुत सारे लोग बर्थडे को लेके बहुत एक्साइटेड हैं इस साल, क्योंकि एक तो बहुत टाइम बाद बहुत अच्छा सा टाइम है जिसमें कोविड काफ़ी कंट्रोल्ड है और लोग अपनी जीवन को थोड़ा अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर एंड लेट्स सी कि आपके एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपके बर्थडे के लिए। ओके, लास्ट में हम करेंगे येस नो का स्प्रेड। तो अपने मन में अपना एक क्वेश्चन तैयार रखिएगा जो भी आप पूछना चाहते हैं। नाउ सी हैंगमैन। ओके, तो आपके बर्थडे के समय में हैंगमैन का कार्ड, इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा सब्र करके रखने की ज़रूरत है। चीज़ें हो सकता है आपको लगे कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, जैसा आपने सोचा वैसे नहीं हो रहा, बट ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको सरप्राइज़ दें आपके बर्थडे पे, है ना। तो इसलिए शांत रहें, सेटल रहें, कूल रहें। नाउ सी योर नेक्स्ट वर्ल्ड। वाओ, तो आसपास चाहे कुछ भी हो रहा है, आप अपने जीवन में एकदम खुश हैं। बहुत सारे विशेस, बहुत अलग अलग तरह का कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत सारा सेलिब्रेशन आपके बर्थडे पे दिख रहा है। तो आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप थोड़ा सा लगे कि ओ ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बट बर्थडे के साथ साथ में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिल सकते हैं। नाउ सी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप तो उस दिन के किंग हैं ही, तो आप अपने बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। थोड़ा कम्युनिकेशन का ध्यान रखें। एंड जो आपकी फैमिली में कोई एल्डर पर्सन है,
स्पेशल उनकी विशेस लें, उनका आशीर्वाद लें। समटाइम्स हमें लगता है कि वो थोड़े डोमिनेटिंग है हमारे साथ, लेकिन वो उनका प्यार ही होता है। ओके, सो कोई नहीं, मेरे घर के अंदर कोई आया था तो मेरी डॉग लूसी हमेशा की तरह बीच में उसका आवाज़ आना तो ज़रूरी है। आई थिंक समहाउ वो आपको विश कर रही थी अपनी भाषा में। ओके, सो अपने एल्डर्स का हमें कई बार हम उनके अगेंस्ट होते हैं, वो हमारे अगेंस्ट होते हैं, स्पेशली जब जनरेशन के अंदर में 2 जनरेशन का गैप आ जाता है। लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट वो थोड़े से हमसे भी छोटे बच्चे बन जाते हैं, इसलिए उनका दिखाने का तरीका बहुत अजीबोगरीब होता है। तो उनसे ज़रूर उनकी बेस्ट विशेज़ लीजिए, और बर्थडे आपका बहुत अच्छा और फुल ऑफ सरप्राइजेस बन रहा है। नाउ सी कि आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपके बर्थडे पे। ड्रीम एंड जर्नी, तो जो आपकी प्लानिंग आपने अपने अंदर जो सोच के रखा है अपने बर्थडे के लिए, उसका समय है, उसको एंजॉय करने का, उस जर्नी को जीने का टाइम है। तो डेफिनेटली हो सकता है आपने जो सोच के रखा होगा आपको अपने बर्थडे पे ये चीज़ें करनी है, वो आप डेफिनेटली कर पाओगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप नहीं कर पा रहे हो, बट आपने नहीं सोचा अपने लिए, उससे भी ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट वो चाहते हैं आपको मिले। तो किसी ना किसी माध्यम से वो खुशियाँ, वो सरप्राइजेस, वो गिफ्ट्स, वो सेलिब्रेशन वो आप तक पहुंचा देंगे। नाउ सी आपके अपने बर्थडे से जो आपके जीवन का नया साल स्टार्ट हो रहा है, आपको अपना कौन सा इमोशन सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर योर एडिक्शंस। तो आई होप कि अगर आप इसको पढ़ सको तो जो भी चीज़ों के आप एडिक्टेड हो, वो कुछ भी हो सकता है। आप खाने के एडिक्टेड हो सकते हो, लोगों के एडिक्टेड हो सकते हो, आप काम के एडिक्टेड हो सकते हो, वर्काहॉलिक हो सकते हो। तो उसके लिए उस एडिक्शन से बाहर निकलना है आपको। कहीं पे आपकी ग्रोथ, आपका सक्सेस में वो कहीं ना कहीं पे आपको बाधा दे रहा है, आपको हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इस बर्थडे पे आपको अपनी इस एडिक्शन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए हमें न्यू हैबिट्स को अपनाना चाहिए। अपनी किसी भी तरह की हैबिट है, सपोज आपको जब भी खाने का मन करे, जब भी आपको मंची करने का मन करता है, मतलब फॉर एग्जांपल जो लोगों को अपनी क्रेविंग को रोक नहीं सकते हैं, तो जब भी क्रेविंग का मन हो आप वॉक पे चले जाओ। जब भी क्रेविंग का मन हो आप 3 मिनट इंटरनेट चला लो। जब भी आपका क्रेविंग का कुछ खाने का मन हो आप किसी के संग में जोक्स शेयर कर लो, हंसी मजाक कर लो। तो इस तरह से धीरे धीरे आप अपने उस पैटर्न को ब्रेक कर लेते हो। तो वैसे ही जो भी आपका एडिक्शन है उसको देखो और उससे बाहर निकलने के लिए कोई आइडिया ढूंढो, एंड उसको वो आपको एक एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए हेल्प करेगा। नाउ सी लॉर्ड गणेशा's मैसेज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो लॉर्ड गणेशा आपको मैसेज दे रहे हैं कि स्पिरिचुअल की प्रैक्टिस करो। सिर्फ बर्थडे के अंदर में सेलिब्रेशन, मस्ती मजाक ठीक है, बहुत कुछ बहुत अच्छे से खुल के जैसे आपको एंजॉय करना है करो, लेकिन थोड़ा समय मेडिटेट भी करो। थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए भी निकाल लो, 5 मिनट 10 मिनट या जितने भी उम्र के आप हैं उतने मिनट आपको मेडिटेशन कर लें। सपोज़ आप 20 साल के हैं तो 20 मिनट, आप 40 साल के हैं तो 40 मिनट, आप 10 साल के हैं तो 10 मिनट, उतनी देर मेडिटेशन ज़रूर करें। ये एक हमारे को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो ये बर्थडे से आप इस बात की शुरुआत कर सकते हैं, रेगुलर करें, बहुत अच्छा है। कम से कम बर्थडे के दिन तो ज़रूर कर लें। नाउ सी एंजल आंसर, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट रखिए, एंजल्स डिवाइन आपके साथ हैं। अपने फैमिली पे, अपने लोगों पर, अपने गॉड पर पूरा विश्वास रखें और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते रहें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ एक देखेंगे आपका येस नो का स्प्रेड। तो अपने क्वेश्चन को अपने माइंड के अंदर में रिपीट करके रखें। सो अभी हम जो करेंगे ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो
ओके तो इसके आंसर काफ़ी 99% सही होते हैं जैसा कि मैं बताती हूँ, बट 1% नहीं होते क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन पूछने में गलती कर देते हैं। एंड वैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है, सो इस बात को भी ज़रूर ध्यान रखें। तो अपने मन में अपने क्वेश्चन को रिपीट करें। ओह मेरे ही हाथ लग गया उसमें। ओके ओके तो जो भी आपने सोचा है, जो भी क्वेश्चन आपने करा है, 60 to 70% उस चीज़ के लिए आपको यस मिला है। एंड थोड़ा सा फ्रेंड्स का, इमोशंस का, इन सब का सपोर्ट आपको चाहिए तो आप इस काम को 100% कर सकेंगे। सेलिब्रेशन करा करो, हर छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना हमारे को बहुत सारे हमारे को पॉजिटिव रखता है, हमें हेल्प करता है। एक नज़रिया ही चेंज हो जाता है जब हम दोस्तों के बीच में उठते बैठते हैं। तो आप फ्री होइए, आपके अंदर में कुछ दबा है और उसको दोस्तों के संग मिले जुलिए, थोड़ा फ्री होइए एंड आप अपने जो भी आप चाहते हो वो उसको आप इजीली पा सकोगे। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, बाय बाय।